नमस्कार, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से आया हूं आप सभी लोगों के बीच में आज एक वीडियो लेकर के। और आज के वीडियो में भी आप लोग बहुत खूबसूरत सी जानकारी हासिल करेंगे। दरअसल में आज मेरे पास एक सेट है और मार्क्यू का सेट है और पैनल का प्रॉब्लम है उसमें। और आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर पैनल पे थोड़ा सा विस्तार से वीडियो बनाए तो मजा आएगा। तो आप सभी लोगों के जानकारी के लिए ये जो वीडियो है पैनल पे है। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पैनल के प्रॉब्लम बड़े ही जटिल होते हैं, लेकिन उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज के इस प्रॉब्लम में। तो देखें, एक मार्क्यू का सेट है और मार्क्यू का ये 4K का सेट है। ध्यान रखें, अब यही एक सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे पता चला कि 4K का सेट है। तो देखें इस टिकोन बोर्ड को। इस टिकोन बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं जो एलवीडीएस के पेयरों की संख्या है वो सिर्फ 8 पेयर हैं। और आपको मैंने ट्रेनिंग में बताया है कि जो 4K सेट होते हैं उसमें या तो 8 पेयर होते हैं या तो 4 पेयर होते हैं। तो यहां से पता चल जाता है कि ये सेट आपका 4K है। बहरहाल 4K हो या 2K हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले आपको सिम्टम्स इसके दिखाना चाहूंगा। मैंने मेंस कोड लगाया, सेट को खड़ा किया और देखें यहां इंडिकेटर हो रहा है। इंडिकेटर हमने स्टैंड बाय से रिलीज किया। स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पे स्क्रीन बन रही है। आप देखें यहां स्क्रीन बन रही है, लेकिन यहां कुछ आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। तो अब जब स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा हो तो सबसे पहले हम इसके प्राथमिक जो टेस्टिंग होती है वो करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके प्राथमिक वोल्टेज को चेक करते हैं। और प्राथमिक वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर से आप देख सकते हैं यहां सबसे पहले हम चेक करेंगे 12 वोल्टेज। देखें मीटर पे फोकस करें, 12 वोल्टेज आ गया। उसके बाद बात आती है वी कोर वोल्टेज अर्थात एवीडीडी वोल्टेज। एवीडीडी की उपस्थिति है कि नहीं ये देखें। आप देख पा रहे हैं 16 वोल्टेज एवीडीडी भी आ गया। और 16 वोल्टेज एवीडीडी के बाद एच एवीडीडी देखें कि एच एवीडीडी की स्थिति क्या है। एच एवीडीडी भी आप देख पा रहे हैं 8 वोल्टेज आ गया। उसके बाद वीजीएल देख लें, वीजीएल की उपस्थिति देखें आप 5 वोल्टेज वीजीएल दिख रहा है। और उसके बाद अब वीजीएच देख लें, यहां देखें वीजीएच नहीं बन रहा है। फिर से देखें वीजीएच वोल्टेज यहां नहीं आ रहा है। ये देखें यहां वीजीएच वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि वहीं पे आप चेक कर रहे हैं तो वीजीएल वोल्टेज आप यहां देख पा रहे हैं। अब ये वीजीएच आप नजदीक से देख रहे हैं, यहां पे जो वीजीएच लिखा हुआ है यहां वीजीएच वोल्टेज प्रेजेंट नहीं हो रहा है। और इसके वजह से हम समझ सकते हैं कि ये सिम्टम्स खराब आ रहे हैं। पर सिचुएशन ये है कि हमें यही डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि ये टिकोन खराब है क्योंकि वीजीएच नहीं बन रहा है। दरअसल में अभी यहाँ पे ये स्केलर पीसीबी है, उसके बाद टीएफटी पैनल है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको चेक करने के लिए कि आपका टिकोन बोर्ड खराब है या स्केलर पीसीबी में कहीं प्रॉब्लम है या कॉफ में कहीं प्रॉब्लम है, ये चेक करने के लिए आपको इसे डिस्कनेक्ट करना होगा। आप देखें हमने ये एफएफसी बेल्ट डिस्कनेक्ट कर दिया। और एफएफसी बेल्ट डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर सेट को ऑन करना है। और यहाँ रेड इंडिकेटर से जब सेट को रिलीज करेंगे बाहर, फिर आपको वही वोल्टेज चेक करना है। आपने देखा कि यहाँ एवीडीडी आ रहा था, वीजीएच वोल्टेज नहीं आ रहा। तो यहाँ वीजीएच की उपस्थिति देखें, यहाँ वीजीएच 28 वोल्टेज आ गया, जबकि ये एफएफसी बेल्ट लगा रहता है तो 28 वोल्टेज नहीं आता है। तो इसका सीधा मतलब है कि यहां प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहां से जो वोल्टेज इधर उधर जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो आइए अब आगे कंसीडर करते हैं कि अब कहां ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस एफएफसी बेल्ट को पहले लगाएंगे। एक एफएफसी बेल्ट को आप लगाएं और चेक करें कि यह एफएफसी बेल्ट लगाने की वजह से आपका वीजीएच ड्रॉप हो रहा है क्या। देखें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस एफएफसी बेल्ट को लगाने से वीजीएच ड्रॉप हुआ कि नहीं, आप मीटर में देख पा रहे हैं। हम सेट को स्टैंड बाय से रिलीज कर रहे हैं और देखें यहाँ अब सेट ऑन होगा तो यहाँ VGH देखें यहाँ VGH आ गया।
यहाँ पे VGH आ गया, मतलब ये FFC बेल्ट लगाने के बाद भी VGH आ गया, इसका मतलब यहाँ शॉर्टिंग स्पार्किंग नहीं है। अब क्या करना होगा, अब हमें ये दूसरा FFC बेल्ट लगाना होगा। देखें हमने ये दूसरा FFC बेल्ट लगाया और सेट को ऑन किया, और सेट को ऑन करने के साथ हम मीटर पे फोकस करें, चेक करते हैं कि क्या यहाँ VGH वोल्टेज आया कि नहीं। देखें आप, मैंने सेट को ऑन किया और देखें यहाँ VGH वोल्टेज नहीं आ रहा है, सिर्फ -3 वोल्टेज हो जा रहा है। मतलब ये FFC बेल्ट में यहाँ इस तरफ स्पार्किंग है, इस तरफ शॉर्टिंग है, या इस तरफ लगे हुए जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम है। दरअसल में ये जो प्रॉब्लम ढूंढने की प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम क्या क्या सोच पाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इस FFC से कनेक्टेड खाली इतने चीजें हैं कि एक स्केलर PCB और 3 सोर्स स्कोप, तो या तो तीनों सोर्स स्कोप में कहीं शॉर्टिंग होगी, या तो स्केलर PCB में कहीं को शॉर्टिंग होगी। तो ये एनालिसिस करने की जरूरत है, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगा। और दरअसल में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो VGL VGH की शॉर्टिंग होती है या स्पार्किंग होती है, सोर्स कोफ के दोनों किनारों, जिसमें गेट कोफ नहीं हो, उसके दोनों किनारों वाले सोर्स कोफ से वो गेट लाइनें अंदर जाती हैं, और उन्हीं के साथ में VGH VGL भी जाता है। तो दोनों कोफ के किनारों पे चेक करने की जरूरत है कि क्या वहां स्पार्किंग है या नहीं है। तो आइए हम चेक करके दिखाते हैं कि स्पार्किंग है कि नहीं है। इसके लिए हमें सेट को खोलना पड़ेगा, तो पहले सेट को खोलते हैं। के लिए और पैनल ओपनर हर आदमी के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर पैनल ओपनर नहीं है तो आप रिस्क ले रहे हैं एक तरह से समझे। तो पैनल ओपनर की वजह से अगर पैनल को खोलने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से आप सेफ्टी से खोल पाएंगे इसको। देखें ना पड़ेगा इसके कोफ को, देखें कितना डस्ट भरा है, यहाँ बहुत ही गंदगी है यहाँ पे, और इधर भी गंदगी है। तो खैर अब हम इसको एक बार इसी कंडीशन में चेक करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ ये जो किनारे होते हैं, कोफ का एक किनारा, यहीं से गेट लाइन जाती है, या तो इस किनारे से जाएगी या तो इस किनारे से जाएगी, और यहीं दोनों जगह पे स्पार्किंग होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या यहाँ कहीं स्पार्किंग हो रही है या कहीं जला हुआ है, और बेहतर होगा कि तीसरी आंख का इस्तेमाल करें हम, तो अच्छा रहेगा। हम पहले देख लेते हैं कि क्या यहाँ कहीं जला है कि नहीं। ये देखें, स्पार्किंग नहीं है, ब्यूटीफुल है। ये यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई गेट लाइन प्रसार नहीं होती है। अब दूसरा हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ मुझे डाउट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ किनारे पे जला हुआ है। तो चलें चलें सेट को अब हम ऑन करते हैं। सेट को ऑन करने के साथ में देखते हैं कि क्या यहाँ जला है कि नहीं। पहले सेट ऑन हो जाए। हो गया, चलिए देखिए सेट यहाँ ऑन हो गया है, बैकलाइट आपकी आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं किनारे पे कहीं, ओ माय गॉड, यहाँ कुछ जला हुआ दिख रहा है, यहाँ कॉफ जला हुआ है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ गर्म हो रही है पैनल, जहाँ पे पैनल की बॉन्डिंग होती है कांच के साथ में, वहाँ बहुत गर्म हो रहा है। और हम इसको तीसरी आंख से देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कुछ जला हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जला हुआ है थोड़ा सा, और वो इतनी छोटी स्पार्किंग है कि पता ही नहीं चलेगा। और ये जो जला वाला हिस्सा है, ये गेट लाइन में जला वाला हिस्सा है, तो हम उसको काट के निकाल देंगे। देखिए मैं पहले उतने जले वाले हिस्से को काट के निकाल देता हूँ। लेकिन यहाँ काटने में एक चीज ध्यान देना होता है, अगर आपने कोफ से निकलने वाली लाइन को काट दिया तब नैया डूब जाएगी। तो ये देखें, हमने इसको काट के निकाल दिया। ये देखें, अब देख सकते हैं आप नजदीक से देखें, यहाँ जो जला वाला हिस्सा है इसको मैंने काट के निकाल दिया। आप देखें,
देखें ये जो जला वाला हिस्सा है, यहाँ से जो जला वाला हिस्सा था ये मैंने काट के इतना निकाल दिया, क्योंकि यहीं पे स्पार्किंग लग रही थी और यहाँ उंगली मेरी जल गई थी, तो ये जला वाला हिस्सा हमने निकाल दिया। अब ये जला वाला हिस्सा निकाल देने की वजह से जो स्पार्किंग हो रही थी वो स्पार्किंग अब नहीं होगी, और या तो पिक्चर बन जाएगी या तो नहीं बनेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ डिटेक्ट हुआ है वो ये कि यहाँ कॉफ थोड़ा सा स्पार्क है, और ये स्पार्क होने की जगह भी है। दरअसल में जब हम कभी बोलते हैं कि कॉफ आप चेक कर लीजिए, तो आप शायद हर जगह चेक करते हैं कि सर हमने सारे सोर्स कॉफ चेक कर लिए हैं। सारे सोर्स कॉफ चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली इस किनारे वाले या इस किनारे वाले सोर्स को आपको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं दोनों किनारों से ही गेट लाइन का प्रवाह अंदर पैनल में जाता है। तो हमने यहां देखा कि ये स्पार्किंग था और उस स्पार्किंग वाले जगह को हमने निकाल दिया। अब बेहतर होगा हम इसको लगा दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये जो स्पार्किंग निकल गई है तो रिजल्ट भी आ ही जाएगा। बहरहाल इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो ये फ्रेम हम वापस इसमें लगा देंगे। तो ये हमने फ्रेम लगा दिया, और फ्रेम लगाने के साथ अब इसे वापस उल्टा करने की जरूरत है। उल्टा करने के बाद हम देखेंगे इसके परिणाम को। अब देखें यहाँ पे इस साइड में जो जला वाला हिस्सा था हमने उसे काट के निकाल दिया। अब जले वाले हिस्से को काट के निकालने के बाद चेक करेंगे कि क्या अभी भी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो देखें, मीटर को हमने ऑन किया, यहाँ रेड इंडिकेटर आया। स्टैंड बाई से हम इसे रिलीज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम मीटर को VGH पे रख लेते हैं। ये देखें VGH पे हमने रख लिया। अब इसको स्टैंड बाई से बाहर रिलीज करेंगे। स्टैंड बाई से रिलीज किया और देखें, ओ माय गॉड, यहाँ 29 वोल्टेज आ गया। अब जब यहाँ 29 वोल्टेज आ गया तो जाहिर सी बात है जो प्रॉब्लम थी वो निकल गई, तो अब पिक्चर भी आ जाना चाहिए। तो चलें देखते हैं अब परिणाम हमारे पक्ष में रहा कि नहीं रहा। इसको हम मेंस कोड लगाएंगे और आपने देखा यहाँ वोल्टेज आ गया। स्टैंड बाई से हम रिलीज करेंगे और स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद देखते हैं परिणाम हमारे पक्ष में आया कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि परिणाम हमारे पक्ष में ही आएगा। ओ माय गॉड, देख पा रहे हैं आप, आपके सामने फ्लिपकार्ट मार्क्यू लिखा हुआ है। फ्लिपकार्ट मतलब ये फ्लिपकार्ट का पीस है और मार्क्यू लिखा आ गया। अभी इसी में आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे और अब आपके सामने ये परिणाम दिख रहा है। और अच्छी बात तो ये है, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है। तो ये है तरीका पैनल रिपेयरिंग का। दरअसल में पैनल रिपेयरिंग से बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं, परंतु ये डरावना नहीं है। इन कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। अब मैं अक्सर कहता रहता हूं कि पैनल बड़ा कंफ्यूजन भरा मसला है। ये टिकोन बोर्ड 4K का है और मैंने एक इसके पहले वीडियो बनाया था सोनी में, उसमें मैंने बताया था कि जो गेट लाइनें होती हैं वो हमेशा इन किनारों से अंदर जाती हैं। अब इस सेट में आप देखें, इस सेट में गेट लाइन इन किनारों से नहीं बल्कि इस किनारे से जा रही है, अंदर वाले किनारे से गेट लाइन अंदर जा रही है। तो ये तब पॉसिबल है जब इन सारी चीजों के आपके पास बहुत डिटेल में थोड़ी सी स्टडी किए रहेंगे, जाने रहेंगे, तब आसानी से पता चल जाता है कि गेट लाइन का प्रवाह किधर जा रहा है। कहते हैं ना कि आंख बंद करके किसी चीज को ढूंढना और आंख को खोल करके ढूंढना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अब अगर आपको गेट लाइनों के बारे में पता है, VGL VGH की जो लाइन जाती है किधर से कहां जाती है, कैसे जनरेट होता है, इन सारी चीजों के बारे में यदि पता है तो बड़े आसानी से आपको सर्किट को देखने मात्र से पता चल जाता है कि सर्किट के जो कनेक्शन है उसकी दिशा क्या है। तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस टिकोन बोर्ड में जो गेट लाइनें हैं यहां से अंदर जाती हैं, बल्कि
अमूमन सारे में गेट लाइन बाहर की तरफ से अंदर जाती है, और इन्हीं गेट लाइन में शॉर्टिंग थी और उस शॉर्टिंग को आपने देखा, मैंने काट के निकाल दिया। तो पिक्चर ब्यूटीफुल पिक्चर आ रहा है, कोई भी बफरिंग नहीं, कोई भी लाइन नहीं, और बहुत अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं, परिणाम आपके सामने है। तो दोस्तों ये है तरीका पैनल रिपेयरिंग का। पैनल रिपेयरिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर सोच पाते हैं। तो जाते जाते दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कोशिश करें किसी का विश्वास ना तोड़ें और बड़े ही ऊर्जा के साथ अपने काम में ध्यान दें। प्रणाम।